नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मोतिहारी स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड 12th परीक्षा 2025 के लिए वीडियो लेकर आए हैं और यह जो वीडियो है वो जो कि हिंदी का वीडियो देखेंगे। यानी कि इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो हिंदी का वीडियो देखेंगे। वो अभी 12th बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और इस वीडियो में जो हम लोग देखेंगे वो हिंदी का पाठ 11 को देखेंगे और पाठ 11 को जो नाम है वो हंसते हुए मेरा अकेलापन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के जो लेखक है वो मलया जी है। तो इनके चैप्टर में हम लोग 27 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर आए हैं। यानी कि 27 VVI ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो को देख लेते हैं तो इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में इस चैप्टर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो इस चैप्टर से आपका इंटर बोर्ड परीक्षा 2025 में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देख के सभी प्रश्नों को बढ़िया से याद कर लीजिएगा और इसका PDF बिल्कुल फ्री में आपको चाहिए तो हम यहाँ पे नंबर दे रहे हैं 73। देखिए आगे हम दे देते हैं, जो नंबर दे रहे हैं इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा, हम आपके पास बिल्कुल फ्री में PDF भेज देंगे। 73 685 601 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप जाइए और मैसेज कीजिए तो हम आपको ग्रुप में भी जोड़ देंगे और इसका PDF बिल्कुल फ्री में दे देंगे। उससे आप प्रैक्टिस करते रहिए बना के अपना से कितना में कितना सही आंसर हो रहा है। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए चलिए हम लोग सीधे प्रश्नों को देखते हैं। और एक नंबर जो प्रश्न है यह प्रश्न कर है, आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं। यानी आदमी जो है वह यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रास्ता भी है। यह कथन जो है वह किस लेखक का है? यानी यह जो कथन है वह इनमें से किस लेखक का है? तो आप लोग याद रखिएगा मलयाज का है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, मलयाज का। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है। यानी यथार्थ जो है इसका इस लेन देन का नाम ही संसार है। यह पंक्ति जो है वह किनके द्वारा लिखा गया है? तो यह भी पंक्ति जो है वह मलयाज द्वारा लिखा गया है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मलयाज द्वारा। प्रश्न कह रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन जो 11 पाठ है इनके लेखक कौन है? तो आपको उदय प्रकाश जी है क्या? ना, उदय प्रकाश जी नहीं, मलयाज जी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मलयाज जी। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है मलयाज की कौन सी रचना है? यानी कि हम लोग को बताना है मलयाज की जो रचना है वो इनमें से कौन है? तो तिरिश जो है वो तिरिश नहीं होगा, क्योंकि जूठन भी नहीं होगा, क्योंकि ओम प्रकाश वाल्मीकि इनके लेखक है। सिपाही की माँ मोहन राकेश जी लेखक है और हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वो मलयाज जी लेखक है इनका। तो राइट आंसर यह होगा, यानी कि मलयाज की इनमें कौन सी रचना है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वो मलयाज की रचना है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। देखिए 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है मलयाज का जन्म कहाँ हुआ था? यानी कि आपको बताना है जो मलयाज जी थे उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा आजमगढ़ में मलयाज का जन्म हुआ था। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, आजमगढ़ में। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न जो है कह रहा है मलयाज ने किस मंत्रालय में नौकरी की? यानी मलयाज जी जो थे वह किस मंत्रालय में नौकरी की? कृषि मंत्रालय में या रेल मंत्रालय में या वित्त मंत्रालय में या शिक्षा मंत्रालय में? तो आप लोग याद रखिएगा जो मलयाज ने किए थे वह कृषि मंत्रालय में उनका शिक्षक मंत्रालय में नौकरी किए थे। का कृषि मंत्रालय ऑप्शन ए दिया है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आइए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है मलयाज के पिता का क्या नाम था? यानी मलयाज जी है उनके पिताजी का जो नाम है वह क्या है? ऑप्शन ए कर रहा है रामनाथ वर्मा, ऑप्शन बी कर रहा है त्रिलोकीनाथ वर्मा, ऑप्शन डी कर रहा है दीनानाथ वर्मा, ऑप्शन सी कर रहा था दीनानाथ वर्मा, ऑप्शन डी कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा मलयाज के जो पिताजी का नाम है वह त्रिलोकीनाथ वर्मा जी है। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, त्रिलोकीनाथ वर्मा। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है मलयाज के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? यानी मलयाज जी के अनुसार किस कर्म के बिना मानवीयता अधूरी है? तो रचनात्मक कर्म के बिना राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, रचनात्मक कर्म के बिना।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 10 नंबर प्रश्न को। और यह प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। यानी मलयज जो थे वह छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे, तो आप याद रखिएगा क्षय रोग से ग्रसित थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षय रोग से। आइए 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सेब बेचने वाली लड़की की आयु जो थी वह कितनी थी। यानी एक लड़की जो थी वह सेब बेच रही थी, उनका आयु यानी कि वर्ष कितना साल का वह थी, तो आप लोग याद रखिएगा 7 साल की वह थी। ऑप्शन ए ही राइट आंसर हो जाएगा। सेब बेचने वाली लड़की की आयु कितना वर्ष थी, तो 7 वर्ष। अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा तो राइट आंसर मार दीजिएगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न को अब देखते हैं। यह प्रश्न कर रहा है सूरदास केंद्र में कर रहा है, देखिए यह प्रश्न कर रहा है सूचना के केंद्र में लेखक को आकर्षित करने वाले अधेड़ व्यक्ति जो थे वह इनमें कौन थे, तब बलभद्र ठाकुर थे, इसलिए राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, बलभद्र ठाकुर। यहाँ पे बलभद्र मिश्रा भी लिखा हुआ है, तो इस बात सब पर ध्यान नहीं दीजिएगा। शर्मा भी लिखा है, वर्मा भी लिखा है, तो इस सब पर नहीं दीजिएगा। यानी राइट आंसर जो होगा वह ऑप्शन बी हो जाएगा, बलभद्र ठाकुर। आइए नेक्स्ट प्रश्न को यानी कि 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना निम्नलिखित में से कौन सी मलयज की आलोचना है। यानी कि आप लोग को बताना है इनमें कौन जो आलोचना है वह मलयज की है। ऑप्शन ए क्या कर रहा है, ऑप्शन ए जो है यह कर रहा है भाषा विज्ञान, तो यह मलयज की रचना नहीं है। और रस सिद्धांत यह भी मलयज की रचना नहीं है। कविता से साक्षात्कार जो है वह मलयज की रचना है, यानी कि राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कविता से साक्षात्कार। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है पेड़ किस लिए काटे जा रहे हैं। यानी पेड़ जो है वह किस लिए काटे जा रहा है इस पाठ के अनुसार, का बेचने के लिए तो नहीं, ईंधन के लिए तो नहीं, घर बनाने के लिए नहीं, इनमें से कौन नहीं होगा। तो देखिए सेब जो पेड़ है वह ईंधन बनाने के लिए काटे जा रहा है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ईंधन बनाने के लिए। आइए 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह जो प्रश्न है कह रहा है कौन सी रचना जो है वो मलयज की है। यानी कि आप लोग को बताना है इनमें कौन ऐसा जो रचना है वो मलयज जी का है। तो आप लोग याद रखिएगा जख्म पर जो धूल है ना, जख्म पर फूल, ये मलयज जी की रचना है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा, अगर यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा जख्म पर धूल किनका रचना है, तो आप मार दीजिएगा सही आंसर मलयज जी का है। अगर इस प्रकार से भी पूछेगा तो नहीं कर पाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 16 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न का आपको आंसर मालूम है तो आप कमेंट करके आंसर बताते रहिए। और देखिए यह प्रश्न क्या कर रहा है मलयज ने जख्म पर फूल नामक कविता कब लिखे थे, तो 1971 में लिखे थे। ऑप्शन ए करें 1970 1971, तो यस 1971 में लिखे थे, यानी कि राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा 1971 में। आइए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है मलयज की माँ का नाम क्या था। यानी मलयज जी जो थे उनके माता जी का नाम क्या था, तो प्रभावती देवी था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, प्रभावती देवी। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है मलयज ने MA किस विश्वविद्यालय से किए थे। यानी मलयज जी जो थे वह MA किस विश्वविद्यालय से किए थे, तो आप लोग याद रखिएगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किए थे मलयज ने और MA, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न क्या कह रहा है, यह प्रश्न कर रहा है सुरक्षा कहाँ हो सकती है। यानी सुरक्षा जो है वह कहाँ हो सकती है, तो चुनौती को झेलने में हो सकती है, यानी कि राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, चुनौती को झेलने में सुरक्षा हो सकती है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, यानी कि 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह जो प्रश्न है कह रहा है रचने और भोगने का रिश्ता कैसा होता है। यानी रचने और भोगने का जो रिश्ता होता है वह किस प्रकार से होता है, इस ऑप्शन में बताना है। तो कह रहा है ऑप्शन ए द्वंद्वात्मक, तो यह द्वंद्वात्मक होता है। यानी रचने और भोगने का जो रिश्ता होता है वह द्वंद्वात्मक होता है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, द्वंद्वात्मक। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
और 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। यह प्रश्न जो है कह रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है उस पाठ के लेखक कौन है। तो आपको बताया है मलयज जी है। और मोहन राकेश जी क्यों नहीं होगा, तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिपाही की जो माँ पाठ है, सिपाही की जो माँ पाठ है उनका लेखक है मोहन राकेश जी। तो इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि हंसते हुए मेरा अकेलापन पाठ के लेखक जो है वो मलयज जी है। इस बात को आप याद रखिएगा, ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाता है। अब देखिए 22 नंबर प्रश्न को। यह प्रश्न कर रहा है मलयज जी का जन्म हुआ था, यानी मलयज जी जो थे उनका जन्म कब हुआ था। तो 1900 ऑप्शन ए कर रहा है 1935 ईस्वी या 1972 ईस्वी या 1944 ईस्वी या 1936 ईस्वी। तो आप याद रखिएगा मलयज जी का जो जन्म हुआ था वो 1935 ईस्वी में हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा 1935 ईस्वी में। देखिए 23 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है मलयज जी का मूल नाम था, यानी मलयज जी का मूल नाम क्या था। ये तो नाम था मलयज, लेकिन इनका जो नाम था मूल वो भरत जी श्रीवास्तव नाम था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा भरत जी श्रीवास्तव। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। देखिए 24 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है, यानी जख्म पर धूल शीर्षक जो कविता है वह किसकी रचना है इसमें बताना है। क्या नामवर सिंह के, तो नहीं नामवर सिंह के नहीं होगा, मलयज जी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा मलयज जी का। अगर परीक्षा में आपसे पूछेगा कि जख्म पर धूल शीर्षक कविता रचना किनका है, तो आप याद रखिएगा मलयज जी का है, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा मलयज जी का। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और यह प्रश्न कर रहा है 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किससे प्राप्त हुआ था, यानी 1995 ईस्वी में जो था वह परिवेश सम्मान जो थे वह किनको प्राप्त हुआ था। तो आप याद रखिएगा, देखिए ऑप्शन बाई ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कर रहा है बालकृष्ण भट्ट को, ऑप्शन बी कर रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी को, ऑप्शन सी जो है वह कर रहा है मोहन राकेश को, ऑप्शन डी कर रहा है जो ओम प्रकाश वाल्मीकि को। तो आप याद रखिएगा जो परिवेश सम्मान था ना वो इनको नहीं हुआ था, इनको नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि को हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि प्रश्न पूछा गया था कि 1995 ईस्वी में परिवेश सम्मान किससे प्राप्त हुआ था, तो आप याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि को हुआ था, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। देखिए 26 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। यह प्रश्न कर रहा है हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या में लिखित है। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वह किस विद्या में लिखित है। ऑप्शन ए कर रहा है पत्र विद्या में, ऑप्शन बी कर रहा है डायरी विद्या में, ऑप्शन सी जो है यह प्रश्न कर रहा है कथा विद्या में, ऑप्शन डी कर रहा है जीवनी विद्या में। तो आप याद रखिएगा डायरी विद्या में, इसलिए राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और इस वीडियो का यह लास्ट प्रश्न है जो कि कर है हर आदमी उस संसार को रचता है, यानी हर आदमी उस संसार को रचता है जिसमें वह जीता है और भोगता है। यह कथन किसका है, तो आप याद रखिएगा मलयज जी का है। तो इस वीडियो में माने इस चैप्टर में इतना ही ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में चाहिए तो इतना पर मैसेज कीजिए, हम आपके पास भेज देंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।